स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो यूपी टेट की क्लास में आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की। आज की इस क्लास में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर कुछ प्रश्न यूपी टेट में आए हुए और साथ में कुछ प्रश्न नए जो हैं उसको हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, टोटल 60 प्रश्नों की श्रृंखला एक बार फिर से आपके सामने आ गई। आपको पता है कि डेली हमारे चैनल पर आपको 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजमार्ग में कौन सा समास है, और ये प्रश्न आया है यूपी टेट में, इसलिए हम इस प्रश्न को 2 से 3 बार करा चुके हैं। याद कर लीजिए, अगर राजमार्ग में आपसे समास पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, एक बात बताइए। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर हमको भी जानना है। चलिए बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा राजमार्ग यानी कि राजा के लिए मार्ग हमारा जो है तत्पुरुष यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुचित में कौन सा उपसर्ग है और मीठापन में कौन सा प्रत्यय है, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, अगर बात अनुचित की जा रही है तो ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग शब्द के पहले आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनु जो शब्द है ये आ जाएगा, नोट करिए। अगर बात मीठेपन की जाएगी तो मीठापन में जो है ये पन, ये हमारा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से एक बात जान जाइए कि देखिए शब्द के पहले जो आया उसे हम उपसर्ग कहें और जो लास्ट में आया उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, हम आपको सभी टॉपिक आज की क्लास में कराने वाले हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है। ए ऑप्शन कर्मधारय, बी ऑप्शन बहुव्रीहि, सी ऑप्शन द्वंद्व और डी ऑप्शन तत्पुरुष। तो यहाँ पर तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। अब आपको ए और बी में से उत्तर बताना है और निवेदन करेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं फटाक से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। चले, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदर जो है लंबा होता है, तो हम भगवान गणेश को कहते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, और नारी का पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। सबसे पहले कलेजा ठंडा हो जाना मतलब कि संतोष हो जाना, बिल्कुल संतोष होना। तो कलेजा ठंडा होने का शाब्दिक अर्थ जो होता है मुहावरे का वो होता है संतोष होना। अगर आपसे पूछा जाए कि नारी का पुल्लिंग क्या होगा, तो नारी का पुल्लिंग नर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट करेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आ गया संधि, बताइए सदगुण शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। चारों ऑप्शनों में से फटाक से एक ऑप्शन आपको चुनना है, जल्दी से चुनिए। चलिए, तो सद्गुण शब्द में कौन सी संधि है, प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ पर नोट करिएगा सद्गुण संधि का अगर सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या होगा, सत हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर नोट करिए, सद नहीं होगा सत हो जाएगा, सत धन गुण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यकीन मानिए, जिस तरीके से हमने आपको सीटेट में अच्छी क्लासेज के द्वारा तैयारी कराई थी, उसी प्रकार से यूपी टेट की क्लासेज डेली हो रही हैं। और निवेदन बस इतना करेंगे कि डेली पूरी क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, ये आप भी जानते हैं, हमें भी पता है। ठीक, 2 दिन आगे हो 2 दिन पीछे उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें तैयारी तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाएगी। उपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी मैंने क्या बताया, पहले जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, तो ये हमारा उप शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, नोट करिए, उप जो है ये हमारा उपसर्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भलाई में प्रत्यय कौन सा है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आई शब्द यहाँ पर
प्रत्यय है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव? बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है? तो नोट करिए, उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पर चरण जो है कमल के समान है, अर्थात हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आंख दिखाने का अर्थ होता है डराना। ठीक, एक मिनट, डराना। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो गायक का स्त्रीलिंग जो होगा वह हो जाएगा गायिका। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है? द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? फटाक से उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 5 का। तो बिल्कुल सही, आपको भी पता है इसका विग्रह क्या होता है, 10 है आनन जिसके, अर्थात हम रावण को कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथा ठनकना, एक मुहावरा दिया गया है, माथा ठनकने का अर्थ क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा संदेह होना। ठीक, संदेह होना। अगला प्रश्न, बालक का बहुवचन क्या होगा? अगर आपसे ये पूछा जाए तो बालक गण आप लोग करिएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, बालक का बहुवचन बालक गण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, प्रति है, प्र है, अनु है या पर है? प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द में जो होता है क्या होता है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है, लिखाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लिखाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। चलिए, तो लिखाई शब्द में आई प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, क्या? सतर्क हो जाना। इसका अर्थ जो होता है सतर्क हो जाना होगा। नेक्स्ट पर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सज्जन संधि की जो है संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको सिंपल सा नोट करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सत धन जन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलिए अगला प्रश्न, सत्य शब्द से बना विशेषण क्या होता है? ये आपको बताना है। चलिए, सत्य शब्द से विशेषण बनाना क्या होगा? बिल्कुल, ये होगा सत्यवादी। ठीक, अगला प्रश्न, भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? आपको ये बताना है। तो भाई का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो बहन हो जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? बताइए, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? प्रश्न संख्या 8। चलिए, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो समास होता है वह है कर्मधारय, अर्थात नीला है अंबर ना, बिल्कुल यहाँ पर जो होता है कर्मधारय। ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिल पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? और अगला प्रश्न, नर का स्त्रीलिंग। अगर आपसे नर का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो नारी कर दीजिएगा, और उसके बाद दिल पर पत्थर रखने की बात कर रहा है, इसका आपको बताना है अर्थ मुहावरे का। चलिए, तो क्या होगा, दुख सहाना होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति है, आ है, अनु है, अप है? बताइए, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है? फटाक से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। तो अत्याचार में अति जो है यही हमारा उपसर्ग होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर, गहराई में कौन सा प्रत्यय होता है? तो गहराई में आई शब्द जो है ये हमारा यहाँ पर प्रत्यय है।
ठीक। और अगला मुहावरा क्या अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होगा कि 9 2 11 होना, यानी क्या होगा बताइए, भाग जाना। नोट करिए, भाग जाना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, दिन रात में कौन सा समास होता है। हमने आपको कई बार बताया कि अगर आपको इस प्रकार का शब्द मिल जाए तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या बीच में योजक चिन्ह है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, जो बीच में डैश की तरह लगा है ऐसे ना, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में ना आता हो, अगर आपको ऑप्शन द्वंद्व मिल रहा है तो तुरंत टिक करिएगा। लेकिन हाँ, पहले आप देखिएगा आपको आ रहा है प्रश्न कि नहीं आ रहा है। ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादातर 99% जो है द्वंद्व समास होता है। दिन रात में, माता पिता में, भाई बहन में, इस प्रकार के जो होंगे वहाँ पर होगा क्या, द्वंद्व समास। चले, मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, बताइए तो। मीठा से भाववाचक संज्ञा, अगर बात मीठे से भाववाचक संज्ञा की जाएगी तो क्या होगा, मिठास करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, राजा का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो रानी हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक। और अभी तक आप इस क्लास में 10 प्रश्न MCQ, 20 प्रश्न वन लाइनर, टोटल 60 प्रश्नों में से 30 प्रश्न देख चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और जो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्या है लास्ट में कमेंट करिएगा, तब उसका हम रिप्लाई करते हैं। बीच में सिर्फ प्रश्न और उत्तर का ही कमेंट आप लोग करिए। ठीक। और हाँ, हिंदी व्याकरण में जो भी आपका सिलेबस है यूपी टेट में, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है हिंदी में 30 में 30 और CDP में 30 में 30। ये दोनों सब्जेक्ट का टारगेट है हमारा कि 30 में 30 लाना है। अगर दो में से 30 में 30 का टारगेट बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए 55 या 50 भी आ रहा है, तब भी आसानी से 100 प्लस टच कर देंगे आप। तो ध्यान से अभी से पढ़िए, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत टफ नहीं पूछा जाता है यूपी टेट में, तो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सारे के सारे हमारे क्लासेस से आ भी सकते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि महर्षि में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, या बहुव्रीहि है, या तत्पुरुष है। महर्षि, बताइए तो। बिल्कुल, अगर बात महर्षि की जा रही तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा क्या, कर्मधारय, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान में जो उपसर्ग होता है वह होता है उपसर्ग। ठीक, इसको नोट करिए। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या बताना है, प्रत्यय। जल्दी से बताइए कि खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। चलिए बिल्कुल, आइए प्रश्न संख्या, बिल्कुल यहाँ पर आड़ी शब्द जो है ये हमारा यहाँ पर प्रत्यय होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निशाचर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय या द्वंद्व। निशाचर में कौन सा समास होगा, प्रश्न संख्या 12, फटाक से उत्तर कमेंट में करिए। चलिए, निशाचर, बिल्कुल यहाँ पर जो होगा निशाचर, बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग नोट करेंगे, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए तो। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, बिल्कुल बहुत क्रोधित होना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कवि का बहुवचन क्या होता है, तो ये प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछा गया है और कई टेट एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो नोट करिएगा, कवि का जो बहुवचन होता है कवयित्री होगा, बिल्कुल कवयित्री हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, त्रिलोचन में कौन सा समास है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, या तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय। त्रिलोचन, प्रश्न संख्या 13, बिल्कुल यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात हम महादेव को कहते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बहुब्रीहि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए,
दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए तो। दुर्भाग्य। तो यहाँ पर दुर जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बालक का बहुवचन क्या है? बालिका का बहुवचन, अगर पूछा जाए बालिका का बहुवचन, बिल्कुल बालिकाएं करिए। बालिकाएं नोट करिए, बालिका बालिका का बहुवचन जो होगा वह बालिकाएं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बालक का बहुवचन क्या होगा, तो बालक गण कह सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बालक गण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। साहित्य में कौन सा प्रत्यय है? या है, त्या है, इत है या यत है? फटाक से बताइए, साहित्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 14। तो साहित्य में जो प्रत्यय होता है ये आप भी जानते हैं, त्या प्रत्यय है। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चलिए जल्दी से फटाक से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर होने वाला है। चलिए फटाक से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल नाको चने चबवाना का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? बहुत परेशान करना। ठीक, बहुत परेशान करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए गाय का पुल्लिंग क्या होगा, वैसे तो ये प्रश्न कहीं पर बनता नहीं, लेकिन किसी किताब में मैंने देखा था, इसलिए आपके लिए भी प्रश्न रख दिया। गाय का पुल्लिंग जो हम करेंगे उसे करेंगे बैल। लेकिन अगर यह प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आपत्ति जरूर होगी, इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग याद करिए, हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हरफन मौला में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? बात हरफन मौला की जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 15। तो हरफन मौला में जो है बहुव्रीहि समास होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या करें हमारा। सुंदर में कौन सा प्रत्यय है? तो सुंदर में प्रत्यय बताइए। चलिए बिल्कुल सुधन अंदर हम कहेंगे ना, बिल्कुल अंदर जो है हमारा ये प्रत्यय है यहाँ पर। अगला प्रश्न, आंख का अंधा नाम नयन सुख मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, बिल्कुल गुण के विपरीत नाम। गुण के विपरीत नाम, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखेंगे क्या कर रहा है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप है, उ है, अनु है, प्रति है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 16। तो नोट करिए, उपवन में जो उपसर्ग होगा वह हो जाएगा उप। ये तो अब आप जान ही गए होंगे, क्योंकि डेली जो क्लास देख रहे हैं उनको तो ये सारे प्रश्न अब आ चुके होंगे। बचत में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो बचत में ता प्रत्यय है, आप लोग इसको भी नोट करेंगे। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक रगड़ने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वह होगा क्या? बहुत विनती करना। बहुत विनती करना, इसको आप लोग नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्लभ में दु होगा, दुर होगा, निर होगा या अनु होगा? फटाक से प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल, अगर बात प्रश्न संख्या 17 की जाएगी तो जो दुर शब्द यहाँ पर है, बी वाला ऑप्शन, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न। लड़ाई में प्रत्यय कौन सा है आपको ये बताना है। तो आई शब्द यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप भी जानते हैं, काम न बनना। ठीक, काम न बनना। चलिए देखिए, हमारा सिद्धांत यही है कि कम समय में आपको क्लास डेली प्रोवाइड की जाए, एक भी सेकंड का समय आपका वेस्ट ना होने पाए। इसलिए डेली 50 से 60 प्रश्न कराते हैं, लेकिन 25 से 30 मिनट में क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, प्रश्न और उत्तर की बात करिए, बाकी जो भी बात होगी यूपी टेट से संबंधित क्लास के लास्ट में होने वाली है।
तो डेली पहले क्लास देखिए और क्लास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर बताइए। उसके बाद लास्ट में चर्चा करेंगे आपकी क्या समस्या है। नहीं तो क्लास समाप्त होने के बाद भी जो लोग देख रहे हैं कमेंट करेंगे उनका भी रिप्लाई हम करते हैं। ऐसा मत सोचिए, आप कमेंट तो करिए एक बार, पहले आपकी समस्या क्या है उसको जानेंगे तभी तो हम बताएँगे, ठीक? चलिए, और किसी सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा क्लास चाहते हैं आप उसके लिए भी क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा, ठीक ना? चलिए, प्रश्न देखिए कह रहा है कि अल्पज्ञ में कौन-सा समास है कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष या द्वंद्व? बताइए अल्पज्ञ में कौन-सा समास है? प्रश्न संख्या 18। बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक कर दिए, बहुत अच्छा काम किए। तो यहाँ पर अल्पज्ञ में यहाँ पर तत्पुरुष होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, अनुशासन में कौन-सा उपसर्ग है? तो अनुशासन में अनु शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पुत्र का स्त्रीलिंग होगा पुत्री, ये आप भी जानते रहिए। ठीक? चलिए, आखिरी के 2 प्रश्न एमसीक्यू और बचे हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 60 थी और 60 प्रश्न पूरे हो जाएँगे। देखिए, जलयान में कौन-सा समास है? बात जलयान की जा रही है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, यह बहुब्रीहि। फटाक से उत्तर बताइए। चलिए, जलयान, बिल्कुल। जलयान में जो समास होगा वह हो जाएगा तत्पुरुष, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पानी-पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए, बिल्कुल, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। बालक का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो यहाँ पर बालपन हो जाएगा, ठीक? बालपन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विश्वविद्यालय में कौन-सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो विश्वविद्यालय में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अनमोल में कौन-सा उपसर्ग है और मित्र का बहुवचन क्या होगा? आखिरी के 2 प्रश्न हैं आज की क्लास के। चलिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर सही-सही सभी लोग बताएँगे। अगर बात अनमोल की जाएगी तो अनमोल में अन जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और मित्र का बहुवचन हमने आपको पहले भी बताया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, मित्र का बहुवचन, बिल्कुल। तो चलिए, इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट में करेंगे, क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक? जितने भी लोग क्लास को देखेंगे, चाहे लाइव देख रहे थे, चाहे बाद में देखने वाले जितने भी लोग होंगे, वो लोग कमेंट करके बताएँगे कि मित्र का बहुवचन क्या होता है। ठीक ना? तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में टोटल 60 प्रश्न थे, जिसमें से 20 प्रश्न एमसीक्यू थे और 40 प्रश्न जो थे वो थे वन लाइनर। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक? और क्लास से संबंधित कोई जानकारी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नई क्लास के साथ। ठीक? बिल्कुल, हर सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं भाई साहब, पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक? तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर।